Welcome. Today is the last Sunday of the year 2020. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आज 2020 साल का अंतिम इतवार है और हम उसके नाम की जय जयकार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। यूँ तो हम अभी भी क्रिसमस सेलिब्रेशन के मूड में हैं क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन न्यू ईयर तक और जनवरी के पहले वीक तक चलता रहता है और हम सब उसी मूड के अंदर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। लेट अस बिगिन आवर वर्शिप। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावन यसु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह की असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावन यसु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यसु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम सब दुआ करें। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं पूरे साल के लिए और इस साल के इस आखिरी इतवार के लिए, जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर अपने अपने घरों में और तेरे पवित्र भवन में। हम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन कि तू हम सब पर रहम कर। शुक्र करते हैं खुदा कि तूने हमको तंदुरुस्ती दी है और हम विनती करते हैं खुदावन कि हम सब पर अपना अनुग्रह उंडेल, ताकि हम हमेशा तेरे रहम को अपने जीवन के अंदर समझ सकें और उसी के द्वारा से अपने जीवन को हम हमेशा तेरे नाम के लिए और तेरी बड़ाई के लिए पूरा कर सकें। हम मिन्नत करते हैं खुदावन के जो हम आराधना आज यहाँ मिलजुल कर करते हैं उसको तू स्वीकार कर, ताकि हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा और जय जयकार करें। हमारे खुदावन यसु मसीह के वसीले से आमीन। परमेश्वर के वचन में से इस समय हम सब पढ़ेंगे। सुसमाचार पढ़ा जाएगा और आप चाहें तो आप खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 18वें पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, फर्स्ट चैप्टर बिगिनिंग फ्रॉम 18th वर्स। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। और जब वो इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी
और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये मसीह का सुसमाचार है। आइए इस समय हम इस मौके पर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और कुछ क्रिसमस कैरल्स, कुछ गीत हम गाएंगे सब मिलकर, ताकि परमेश्वर के नाम की हम्द और तारीफ हो सके। विनय भाई, विनय भाई
एक फोटो भी विनय भाई, एक फोटो खींचना सही सर के साथ। Out of that picture कि वो बच्चा सोच रहा था, जिस पिता को उसने देखा नहीं है, फोटो के सामने खड़े होकर कि काश मेरा पिता बाहर आता, मैं उसको देख सकता। और जैसे मैंने कहा, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, खुदा घुमाना है। भाई क्या पूरा लेके चल रहा है।
मसीह में मेरे प्रिय अजीज़ों, आज जब हम कोरोना वायरस की वजह से सभी चिंतित हैं और कश्मकश में हैं, बहुत से लोग दुखित हैं, बहुत से लोग इस राह पर कन्फ्यूजन में हैं कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। लेकिन इसके बीच में हम क्रिसमस का सेलिब्रेशन आज हम सब मिलकर मना रहे हैं। कोविड-19 के अंदर हमारे लिए क्रिसमस का अर्थ क्या है? ऐसे समय में जबकि संसार इस वायरस से जूझ रहा है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये परमेश्वर की तरफ से हमको सजा है, या हमें ये नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर हम इंसानों के लिए न्याय कर रहा है। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें समय समय पर चेतावनी देता है, हमको अगुवाई देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, बशर्त है कि हम अपने बुद्धि को, अपनी समझ को इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन हमको बतलाता है, जो कि सुलेमान के द्वार से लिखा गया है, नीति वचन और उसका 3रा अध्याय। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ हमको यूँ पढ़ने को मिलता है 5वें पद में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण कर कर सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ऐसे कन्फ्यूजन के दौर में हमें अपनी समझ का सहारा जो है वो नहीं लेना चाहिए, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, अधिकारियों पर भरोसा रखना चाहिए। कोविड-19 के लिए हमको बहुत सी गाइडलाइंस दी गई है। शुरू से हमको इस बात के बारे में बताया जा रहा है कैसे हमें इस वायरस से बचना है, और ये ज़रूरी है कि जो हमको बताया गया है उसको फॉलो करना है। क्रिसमस के इस समय के अंदर जब हम इकट्ठे हुए हैं, हमको पता होना चाहिए कि वायरस से हमसे बचने के लिए हमें अपने हाथ धोने हैं या सैनिटाइज करने हैं, मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हमें जो है बड़ा ख्याल रखना है अपना, ताकि किसी भी तरह से ये वायरस हमारे ऊपर हमला ना करे। हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और उनको फॉलो करना है, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। इस क्रिसमस सेलिब्रेशन के अंदर हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो अधिकारी हैं, और उनके ज़रिए से हमें गाइडलाइंस मिलती है और हमें जीवन उसी के अनुसार हमको चलाना चाहिए। जब हम क्रिसमस की कहानी, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है, आज हमने जो सबक पढ़ा है वहाँ हमें मरियम और यूसुफ के बारे में पढ़ने को मिला है कि उन दोनों की मंगनी हो गई है। और परमेश्वर का वचन बतलाता है कि उनके इकट्ठे होने से पहले ही यूसुफ को इस बात का पता चला कि वो गर्भवती है, और वो बहुत परेशान होता है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल आदमी है, उसको ऐसा पता चला है, समाज में रहता है, समाज का डर उसको है, लेकिन उसने जो अपना समझ को इस्तेमाल किया। अपनी समझ को जब उसने इस्तेमाल की, तब उसने जो है ये सोचा कि मैं मरियम को छोड़ देता हूँ। एक कॉमन आदमी इसी बात को सोचेगा एकदम से। अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम एकदम से जो हमारा रिएक्शन होता है वो ये होता है कि हम इस समय क्या कर सकते हैं। परमेश्वर पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। कोरोना वायरस के अंदर भी हम लोगों ने, बहुतों ने अपनी समझ का सहारा लिया है और बहुत से लोग उसके शिकार हो गए हैं। लेकिन यूसुफ के साथ जब हम देखते हैं तो हमको यहाँ यूँ पढ़ने को मिलता है कि जब वो सोच रहा था चुपके से उसको छोड़ देने की, उसको त्यागने की, तो परमेश्वर के वचन के 20वें पद में हमको लिखा हुआ मिलता है कि स्वप्न में उसको सगदूत दिखाई दिया
परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। अजीज़ों, आज भी परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। हमें तरह तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन जो है यूसुफ को दिया गया कि तू अपनी पत्नी को अपने ले आने से मत डर, उसे छोड़ मत। हालांकि सोशल सर्कल के अंदर बहुत मुश्किल है इस बात को, लेकिन गॉड इज इंटरवीनिंग। परमेश्वर ने अगुवाई दी है और उसको जो है कहा है कि नहीं, छोड़ना नहीं है। बहुत से उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि हम अगर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर जब पढ़ते हैं तो वहाँ हमको मजूसियों के बारे में, ज्योतिषियों के बारे में पढ़ने के मिलते हैं। वाइज मैन जो कि बहुत बुद्धिमान थे, फिलोसफर थे, बहुत कुछ जानते थे। उनको जब तारा दिखाई दिया है तो उनको पता चला कि भाई कोई महान राजा का जन्म हुआ है, किसी बड़े बालक का जन्म हुआ है, और वो उस तारे के पीछे उसको दर्शन देने के लिए चल दिए। लेकिन उन्होंने रास्ते में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया और उन्होंने सोचा कि चलो यरूशलेम में उस बालक को पैदा होना चाहिए, क्योंकि यरूशलेम के अंदर राजा हेरोदेस रहता है, और जब राजा पैदा होगा तो ज़रूर जो है वो एक महान व्यक्ति के यहाँ पैदा होगा, एक महान परिवार में पैदा होगा। और वो लोग जो हैं अपनी समझ का सहारा लेकर और चले जाते हैं राजा हेरोदेस के पास, और वहाँ इस बात को बताते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय के 30 पद में हमको पढ़ने को मिलता है कि ये सुनकर हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम शहर घबरा गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि एक नए राजा का जिक्र उनको दिखाई देता है। और जब जो है वो आए तो उन्होंने जो है परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। राजा हेरोदेस ने परमेश्वर के वचन का सहारा लिया और क्या कहा, अपने याजकों को और शास्त्रियों को, जो महायाजक थे और शास्त्री थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि भाई अपने शास्त्रों को देखकर बताओ कि राजा का जन्म जो है वो कहाँ होना चाहिए, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और उन्होंने ढूंढ कर बताया कि बैतलहम में। और फिर ये ज्योतिषी लोग बैतलहम की ओर चल दिए। क्या हुआ था? अपनी समझ का सहारा लिया था, अपनी समझ का सहारा लिया था। लेकिन किसने गाइड किया? परमेश्वर के वचन ने, कि उनको यरूशलेम के राजा हेरोदेस के पास नहीं बल्कि बैतलहम के अंदर जाना है। और वो राजा हेरोदेस को छोड़कर और फिर बैतलहम के लिए चल दिए, जहां उन्होंने यीशु मसीह को पाया है। अजीज़ों, हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें। इस कोरोना वायरस में, क्रिसमस के दिनों में बार बार आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, अपनी समझ का सहारा ना लें। हमें गाइडेंस दी गई है, हमें फॉलो करना है। इसी तरह से मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं, अगर लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, और उसमें जब मरियम के पास स्वर्गदूत जाकर कहता है कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो वो भी घबरा जाती है। और 2 अध्याय के 34 पद में लिखा है कि कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। उसकी अपनी समझ थी, वो अपनी समझ का सहारा ले रही थी। अपनी समझ का सहारा लेने से शी वॉज कन्फ्यूज्ड, एंड देन द एंजल इज गाइडिंग। उसने उसको रास्ता बताया कि ये कुछ नहीं, परमेश्वर की ओर से होगा, पवित्र आत्मा की ओर से होगा। अजीजों, जब आज हम इस कोरोना वायरस के समय में गुजर रहे हैं, हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है। परमेश्वर का वचन जो है हमको ये सिखलाता है, बतलाता है। अगर हम पतरस का पहला खत पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय के अंदर, तो 13 पद में हमको यूँ पढ़ने को मिलता है कि प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो। जो भी अधिकारी ठहराए गए हैं उनके अधीन में रहना है। राजा के लिए इसलिए कि वो हम सब पर प्रधान है। जो हमारे अधिकारी हैं वो हमको जब इस बात के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमको जो है ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग जो हैं उनके अधीन रहें और इस बात को ख्याल में रखें
वैसे ही पहला तिमुथियुस और उसका दूसरे अध्याय के दूसरे पद में यूं लिखा गया है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये जो हमको गाइडलाइंस दी जाती है उसके अंदर हमें इसलिए कि हम बच कर रहें, हम तंदुरुस्त रहें। और जब जब मनुष्य अपना समय और अपना दिमाग इस्तेमाल करता है तो वो गलत राह पर हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको बतलाता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप सबों से मैं यही रिक्वेस्ट करना मांग रहा हूँ कि किस तरह से आज हमने पढ़ा है कि यूसुफ अपनी समझ का सहारा लेकर मरियम को छोड़ना मांग रहा था। अगर अपनी समझ का सहारा लेकर वो छोड़ देता तो शायद यीशु मसीह का जन्म जिस तरह से हुआ है उस तरीके से नहीं हो पाता, परमेश्वर की योजना नहीं हो पाती। तो परमेश्वर बड़ा अजीब काम करता है अपनी योजना को पूरा करने के लिए। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर भी परमेश्वर बड़े अजीब अजीब तरीके से काम करता है। ऐसी बातें, ऐसे काम हमसे करवाता है जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की कोई योजना होती है। हमको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजना होती है और परमेश्वर हमको उस राह पर चलाना मांगता है। इसलिए हम सब वाइज मैन ज्योतिषी की तरह नहीं, यूसुफ की और मरियम की तरह नहीं, परंतु वो शेपर्ड्स गडरियों की तरह हमें जो है इंस्टेंट डिसीजन लेना है, विश्वास करना है। गडरिये जो है वो सबसे अनपढ़ लोग थे, ज्योतिषी बहुत वाइज थे, लेकिन जब स्वर्गदूत ने गडरियों को संदेश दिया तो हम जो है वहाँ पढ़ते हैं लूका सुसमाचार के दूसरे अध्याय के 15 पद में, गडरिये एकदम से फैसला लेते हैं, आओ हम जाकर यरूशलेम में देखें, जो कुछ हुआ है उसको देखें। और वहाँ उन्होंने बालक यीशु को पाया। अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, परंतु उन्होंने परमेश्वर की गाइडेंस में जो स्वर्गदूत भेजा गया था उसका कहना माना। आज हम सबको कोरोना वायरस के समय में जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमको मानना है कि हमारे को क्या हिदायत दी गई है, हमें क्या गाइडलाइंस दी गई है, हमें क्या रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, ताकि हम तंदुरुस्त रह सकें। हम सब के सब जो है तंदुरुस्त रहकर और परमेश्वर को धन्यवाद कह सकें। बहुत अफसोस की बात है कि हम में से बहुत से लोग इसके शिकार हुए और हमारे बीच से वो लोग चले गए। इस बात का अफसोस है, लेकिन हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जहाँ से इस तरह से लोग इस वायरस से पीड़ित होकर इस दुनिया से रहलत कर गए हैं। परमेश्वर उनको शांति दे, तसल्ली दे, जिससे हम सब के सब परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। एक बार फिर मैं आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूं और फिर से एक पद को याद दिलाता हूं जो मैंने नीति वचन से पढ़ा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन हमें गाइडेंस के तौर पर दिया गया है अपने जीवन को बिताने के लिए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के अनुसार पूरा हो सके और हम उसको धन्य कह सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे और हम सब मिलकर नीकिया का विश्वास वचन, नीकिया का अकीदा हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। आप उसके लिए खड़े हो सकते हैं। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसी के वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया।
रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए हम दुआ करें। शुक्र करते हैं खुदा कि तूने हम सब को एक बार फिर इस कोरोना वायरस से बचाते हुए अपने जन्म की खुशी को मनाने का अवसर दिया है। तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे लिए इंसान बना। आज हम सब शुक्रगुजारी से भरपूर हैं और उसके लिए परमेश्वर हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने इंसानों के ऊपर रहम किया है। हम शुक्र करते हैं साल के आखिरी इतवार के लिए, इस साल की तमाम बरकतों के लिए। हम विनती करते हैं परमेश्वर हमारे उन परिवारों के लिए जहाँ से वो लोग इस कोरोना वायरस के कारण से रहलत कर गए हैं। उन पर आप सामर्थ का हाथ बढ़ाइए, उनको आशीष दीजिए, हिम्मत और सामर्थ प्रदान कीजिए ताकि वो उस दुनियावी जुदाई को सह सके। हम तमाम गरीबों के लिए, ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है उनके लिए, हम अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, ऐसे लोग जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सभी आवश्यक सेवाओं को देने वाले स्टाफ के लिए, उनको भी आशीष दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी नेताओं के लिए जो देश को चलाते हैं उनको भी आशीष दीजिए। हम अपने हर एक डायसिस के बिशप्स के लिए, हमारे मॉडरेटर सर के लिए, डिप्टी मॉडरेटर सर के लिए, तमाम पादी साहिबानों के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आशीष का हाथ रखिए ताकि जो सेवाएं उनको दी गई हैं उनको वो पूरा कर सकें। हम शुक्र करते हैं पादरी डेनिस के लिए, उनकी वाइफ पादरी शर्ली लाल के लिए कि आपने रहम कर कर उनको परमेश्वर शिफा दी है और जो कुछ भी जिस्मानी कमज़ोरी रह गई है आप दूर कीजिए ताकि वो अपने परिवार में जाकर फिर तेरे नाम की तारीफ़ और हम कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्होंने इन दिनों में अपनी शादी की सालगिरह या जन्मदिन मनाया है, उनको भी परमेश्वर आशीष दीजिए ताकि ये नया साल जो उनके जीवन में दिया गया है वो व्यर्थ ना जाए, बल्कि परमेश्वर इस वर्ष के अंदर भी जो नया वर्ष दिया गया है आपकी तारीफ़ और हम करते हुए उस वर्ष को गुजार सकें जिसमें आपकी महिमा हो सके। हम सबको एक बार आशीष दीजिए, ये मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सब के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन।